देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते दिन 4,03,626 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह लगातार चौथा दिन था जब 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा केस आए हैं। नए संक्रमितों के साथ मौतों का बढ़ता आंकड़ा भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। शनिवार को देश में 4,091 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। हालांकि राहत की बात रही कि पिछले 24 घंटे में 3,86,207 लोगों ने कोरोना को मात दी। यह एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लॉकडाउन में भी शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। इन्हें किसी का डर नहीं है और सुबह से शाम तक अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे हैं। उज्जैन देवास रोड नरवर थाना क्षेत्र HP पेट्रोल पंप के समीप शराब माफियाओं का 2 व्हीलर पर 4 पेटी अवैध शराब के साथ एक्सीडेंट हुआ। मौके पर गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वक्त पर पहुंची डायल 100 एवं 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मुरादाबाद दौरे पर प्रोटोकॉल तोड़कर तय कार्यक्रम से अलग जनता के बीच पहुंच गए और आम जनता का हालचाल जाना। सीएम योगी शनिवार को कोविड संक्रमण के प्रशासनिक उपायों की जानकारी और समीक्षा करने मुरादाबाद और बरेली के दौरे पर थे। ड्यूटी और मां का फर्ज साथ साथ अदा कर रही एक मां, बेटी के लीवर में इंफेक्शन के बाद हेड कांस्टेबल ने 6 महीने की छुट्टी ली। कोरोना काल में फर्ज के लिए बेटे को पति के भरोसे छोड़ फील्ड में उतर गई। आम जन की सुविधा हेतु शासन द्वारा घोषित जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए पाए गए नगरीय क्षेत्र बड़ौद में दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की जा रही है व FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें 5,000 रुपए चालान के रूप में वसूल किए गए एवं धारा 188 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए गए। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। देश भर में जारी कोरोना वायरस के खतरनाक प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर राज्य में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री हर दिन राज्यों में मुख्यमंत्रियों से बात कर वहां की कोविड-19 की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के साथ ही रेमडेसिविर की डिमांड भी बढ़ी हुई है। इस इंजेक्शन को खरीदने के लिए लोग बड़ी कीमत चुका रहे हैं, तो वही दवा माफिया नकली इंजेक्शन बेचकर लोगों को लूट रहे हैं। ऐसे ही एक मामले का खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 15 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल समा टीवी को दिए इंटरव्यू में महमूद कुरैशी ने आर्टिकल 370 को भारत का आंतरिक मामला माना है। अभी तक पाकिस्तान आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध करता था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के 21 महीने बाद महमूद कुरैशी ने सार्वजनिक तौर पर इसे भारत का आंतरिक मसला बताया है। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बताया कि 17 मई की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा और इस बार इसमें और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस कम हुए हैं, लेकिन अभी ढिलाई नहीं बरती जा सकती। जान है तो जहान है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के किसानों को PM किसान योजना का फायदा देने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस योजना के लिए योग्य किसानों की पहचान हो गई है और उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने से संबंधित मंजूरी भी ली जा रही है। बताया गया है कि राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली 2,000 रुपए की किस्त 14 मई को बैंक अकाउंट में दे दी जाएगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद हुई हिंसा पर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भड़की हिंसा में कम से कम 16 लोगों की मौत होने की रिपोर्ट है। कोरोना वायरस की वजह से देश के कई राज्यों में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है। लोगों को अपने रोजमर्रा के कामकाज में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं जाने के लिए E-पास बनवाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि दुकानें भी बस कुछ घंटों के लिए खुलती है। ऐसे में जिनके घरों में शादी या फंक्शन है, उन्हें तो बहुत परेशानी हो रही है। काफी लोगों ने शादियां टाल दी है। वहीं कुछ लोग लॉकडाउन में छिपकर कम मेहमानों के बीच शादियां कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कोई भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाएगा। ये वीडियो एक बारात का है, जिसमें दूल्हा बैंड बाजे और बारातियों के साथ बाजरे के खेत के अंदर से अपनी बारात लेकर जा रहा है।
बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में धूल फांक रही एम्बुलेंस का मामला गर्मा गया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने जब इसको लेकर सवाल उठाया तो रूडी बुरी तरह भड़के और उन्हें ड्राइवर लाकर सारी एम्बुलेंस चलवाने की चुनौती दे डाली। पप्पू यादव ने भी कहा कि चुनौती कबूल है। उन्होंने ट्विटर कर कहा, सम्मान के साथ चुनौती स्वीकार है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस बैठक का बहिष्कार कर दिया जिसकी अध्यक्षता चीन कर रहा था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अध्यक्षता में बहुपक्षीयता पर मंत्री स्तर पर चर्चा होनी थी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला ने किया। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना पर हुए हिंसक हमले के बाद चीन को कड़ा संदेश दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि अगले 3 महीनों में ही दिल्ली में रहने वाले 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार से मदद चाहिए। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पत्थर तोड़ने वाले विस्फोटक सामग्री में धमाका होने से कम 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। अभी मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। यह घटना सुबह करीब 10 बजे कलासापड़ो ब्लॉक के ममिलपल्ले गाँव में हुई। बता दें कि सभी पीड़ित खदान में काम करने वाले मजदूर हैं। बेकाबू कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया जा चुका है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मिजोरम सरकार ने 10 मई सुबह 4 बजे से 7 दिन पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य और मॉस्को ओलंपिक 1980 के स्वर्ण पदक विजेता रविंदर पाल सिंह ने करीब 2 सप्ताह कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शनिवार को सुबह लखनऊ में अंतिम सांस ली। वह 60 वर्ष के थे। रविंदर को 24 अप्रैल को विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वह कोरोना संक्रमण से उबर चुके थे और टेस्ट नेगेटिव आने के बाद कोरोना वार्ड से बाहर थे। शुक्रवार को उनकी हालत अचानक बिगड़ी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह साउथहैम्पटन में 18 जून से खेले जाने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए इंग्लैंड जा सकते हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र ने शनिवार को पीटीआई भाषा से कहा कि अभी की योजना के अनुसार बोर्ड अध्यक्ष और सचिव दोनों के WTC फाइनल के लिए साउथहैम्पटन में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी की योजना के मुताबिक गांगुली और शाह दोनों ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान वहां मौजूद रहेंगे। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपना ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद अब दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। कंगना अब इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गई है और पोस्ट शेयर कर अपनी बातें रख रही है। शुक्रवार को कंगना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर एक ट्वीट और एक समाचार रिपोर्ट पर कमेंट किया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन जमाखोरी और मिसमैनेजमेंट हो रहा है। उन्होंने इस पर गुस्सा भी जाहिर किया है।